गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल LSE 24/7 में, जहां पर आपको दैनिक समसामयिकी से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटना है उनसे संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके साथ में डिस्कस किया जाता है। तो इस सुबह वाली क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की खंड को अपना सेक्शन को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी क्लास को ज्वाइन करिए और हमसे जुड़े रहिए। यहाँ पर हम आपके लिए प्रतिदिन कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आते हैं। तो इसी क्रम में आज हम कुछ बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला है आपका यहाँ पर मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें क्या हुआ है, मिस वर्ल्ड चुना गया है। ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है, इसमें मिस वर्ल्ड किसको चुना गया है, ठीक है, कौन से नंबर की ये प्रतियोगिता थी, ये सारी बातें, इसमें विजेता कौन रहा है, वो कहाँ की हैं, तो इन सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का आयोजन भारत में हुआ है। इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ है, भारत, मुंबई में। इसका आयोजन कहाँ होता है, भारत, मुंबई में हुआ। इस प्रतियोगिता का 2024 में आयोजन कहां पर किया गया है, इस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में किया गया है। ये कौन से नंबर की प्रतियोगिता थी, ये 71th मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी। कौन सी प्रतियोगिता थी, ये मिस वर्ल्ड 71 प्रतियोगिता थी। तो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया है, भारत में किया गया है। शहर पूछ लिया जाए तो भारत के किस शहर में किया गया है, ये आपके मुंबई शहर में किया गया है। तो इस प्रतियोगिता में विजेता किसको चुना गया है और उपविजेता कौन रहा है। तो इस प्रतियोगिता में विजेता कौन रहा है, विजेता है क्रिस्टीना प्लिस्जकोवा। इस प्रतियोगिता की जो विजेता हैं वो कौन है, वो है क्रिस्टीना प्लिस्जकोवा। ये कहाँ की रहने वाली है, ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। कहाँ की निवासी है, यह है चेक गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ चेक, चेक गणराज्य की 24 वर्षीय युवती है। कितनी वर्ष है इनकी उम्र भाई, 24 वर्ष इनकी उम्र है। कहाँ की रहने वाली है, ये चेक रिपब्लिक की रहने वाली है, यूरोपियन कंट्री की रहने वाली है। तो इसमें इनको क्या किया गया है, इसमें इनको मिस वर्ल्ड चुना गया है इस प्रतियोगिता में। अगर आपसे पूछा जाए इस प्रतियोगिता का उपविजेता कौन रहा है, तो इस प्रतियोगिता का उपविजेता कौन रहा है, अगर उपविजेता की बात की जाती है तो इसमें उपविजेता रही हैं यास्मीना जैतून। कौन रही हैं, उपविजेता का नाम है यास्मीना जैतून, ये भाई रही है उपविजेता। अगर आपसे पूछा जाए भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाली जो महिला है, जो युवती है, वो कौन थी, तो भारत की तरफ से शीना शेट्टी ने इसमें भाग लिया था। भारत की तरफ से भाग लेने वाली शीना शेट्टी है। कौन है, शीना शेट्टी, जिन्होंने भारत की तरफ से भाग लिया था, लेकिन इन्होंने वहां पर अंतिम 4 में भी जगह
नहीं बना पाई। तो यहाँ पर हमने बात की मिस वर्ल्ड की। मिस वर्ल्ड 2024 किसको चुना गया है? तो मिस वर्ल्ड 2024 को ना चुना गया है क्रिस्टीना प्लिसकोवा को। कहाँ की रहने वाली है? चेक गणराज्य की ये रहने वाली है। 24 वर्ष की उम्र है। उप विजेता कौन रहा है? यास्मीना जैतून है। ठीक है। भारत की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कौन थी? सीना शेट्टी थी। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? भारत में ही, मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा आपका एक टॉपिक है वैश्विक खसरा और रुबेला पुरस्कार अवार्ड। किसको मिला है? चैंपियन अवार्ड। वैश्विक खसरा और रुबेला वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन अवार्ड। ये दोनों बीमारियां हैं, वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन अवार्ड। तो खसरा और रुबेला ये क्या है? ये दोनों जानलेवा बीमारियां हैं। तो इन बीमारियों से लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों से निपटने के लिए, ठीक है ना, किसी देश ने या मान लीजिए भारत ने महत्वपूर्ण अपना स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग दिया है। तो जो भी बीमारियों से लड़ने के लिए, कोई भी बीमारी होती है वैश्विक स्तर की, जैसे खसरा है ये भी वैश्विक स्तर की है, रुबेला है वैश्विक स्तर की है। जो वैश्विक स्तर की बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए, योगदान करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये अवार्ड किसको दिया गया है? इस बार ये अवार्ड मिलेगा भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को। ये अवार्ड मिलने वाला स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को मिलेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 2024 में यह अवार्ड स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को यह अवार्ड दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा भाई ये अवार्ड? ये खसरा और रुबेला चैंपियन अवार्ड भारत सरकार को दिया जाएगा। भारत सरकार के किस संस्था को? स्वास्थ्य मंत्रालय। भारत सरकार का जो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। किसके लिए दिया जाएगा? इसमें भी आपको लिखना है खसरा और रुबेला से निपटने के लिए। खसरा और रुबेला से प्रभावशाली तरीके से निपटने के कारण, ठीक है। किसके लिए दिया जाएगा? खसरा और रुबेला से प्रभावशाली तरीके से निपटने के कारण क्या होगा? इसमें एक टीका बनाया था इन्होंने, इसके लिए एक वैक्सीन बनाई थी भारत सरकार ने, वो बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई थी इन दोनों बीमारियों के लिए। तो उसी योगदान के लिए भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? ये अमेरिका की जो एक सोसाइटी है, अमेरिका की रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? अमेरिका की रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संगठन है, जो दुनिया के सभी देशों में स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों को संचालन करती है, उस रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा यह अवार्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया जाएगा। बात की जाए रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1863 में।
1863 में रेड सोसाइटी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? हेनरी ड्यूनेंट द्वारा। स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट द्वारा, हेनरी ड्यूनेंट द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहां पर है? जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में है। ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपके लिए बनती है, जो आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसको अभी तक 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। किसको? रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस को 3 बार शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और लोगों की मदद करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 3 बार इस सोसाइटी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर पूछा जाए शांति का पहला नोबेल किसको दिया गया था, तो शांति का पहला नोबेल भी इसी सोसाइटी को दिया गया था, जो आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी है। तो यहां पर हमने बात की वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन अवार्ड की। ये किसको मिलेगा? 2024 का ये अवार्ड स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? पहले किसके लिए दिया जाएगा? जो 2 बीमारियां हैं वैश्विक स्तर की, खसरा और रूबेला, इनसे प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए जो उन्होंने एक टीका लॉन्च किया है। कौन सा? MR का टीका किया है। ठीक है ना। MR का टीका लॉन्च किया था भारत सरकार ने। मीजल्स मीन्स खसरा और रूबेला, आर मीन्स रूबेला। तो दोनों बीमारियों के लिए एक MR वैक्सीन बनाई गई थी। उस MR वैक्सीन के प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारत सरकार को मिलेगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? अमेरिका की रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाने वाली, आपदाओं के समय लोगों की मदद करने वाली एक संस्था। इसकी स्थापना की गई थी 1863 में हेनरी ड्यूनेंट द्वारा, और इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है। चलिए इसके बाद एक और देखते हैं क्वेश्चन। ये आपके लिए 2 पॉइंट थे। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा हमारा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए भी। जैसे आप क्रिकेट के खेल से संबंधित ये क्वेश्चन है, खेलों से संबंधित भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्रिकेट के खेल से संबंधित। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले विश्व के पहले गेंदबाज, पहले तेज गेंदबाज, पहले तेज गेंदबाज। तो इंपॉर्टेंट आपका है कि 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज। तेज गेंद का मतलब फास्ट बॉलर। दुनिया का पहला फास्ट बॉलर जिसने 700 विकेट अपने टेस्ट कैरियर में क्या किए हैं? हासिल किए हैं। इससे पहले 2 खिलाड़ी और हुए हैं जो 700 से ज्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो कैसे हैं? वो स्पिनर हैं। स्पिनर का मतलब होता है धीमी गेंद फेंकना वाला, और तेज का तो आप जानते ही हो फास्ट बॉलर होता है। तो उनके पास जो है वो 700 से ज्यादा विकेट है, लेकिन ये तेज गेंदबाज है। दुनिया का पहला गेंदबाज है जिसने फास्ट बॉलिंग में 700 विकेट हासिल किए हैं। और जो ऊपर वाले दोनों हैं जिन्होंने 700 से ज्यादा लिए हैं, वो संन्यास ले चुके हैं, वो खेल नहीं रहे हैं। लेकिन अभी ये प्रेजेंट टाइम पर खेल भी रहा है, तो इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन है इसका नाम, कौन है भाई? ये जेम्स एंडरसन। इनका नाम क्या है? जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, दुनिया के
पहले गेंदबाज बन गए हैं 700 विकेट हासिल करने वाले। तो 700 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये आपके जेम्स एंडरसन बन गए हैं। इन्होंने ये कारनामा कब किया है? अभी धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, वहां पर इन्होंने अपना 700वां विकेट पूरा किया। भारत और इंग्लैंड के मध्य धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। ये उपलब्धि हासिल की। लब्धि हासिल की। तो भारत और इंग्लैंड के बीच में पांचवा टेस्ट मैच हो रहा था धर्मशाला में, वहां पर इन्होंने अपने टेस्ट करियर के 700 विकेट पूरे किए हैं। इससे पहले दो और गेंदबाज हैं जो 700 से ज्यादा ले चुके हैं, तो ये ओवरऑल में तीसरा हो गया है। वैसे तेज गेंदबाज में देखा जाए तो पहला हो गया है। ठीक है, दो व्यक्ति कौन है? एक तो आपके मुथैया मुरलीधरन, ये कहां के खिलाड़ी हैं? मुरलीधरन ये आपके श्रीलंका के हैं। ये श्रीलंका का है। कैसा है? ये स्पिनर है। स्पिनर का मतलब धीमी गेंद फेंकने वाला। इसके पास सबसे ज्यादा विश्व में विकेट हैं कितने? 800। ये 800 विकेट लेने वाला दुनिया का एकमात्र गेंदबाज है। लेकिन कैसा है? पहले नंबर का है, स्पिनर है। दूसरी की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर नाम आता है सैन वॉर्न का। सैन वॉर्न, तो सैन वॉर्न ये कहां के हैं भाई? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। और ये भी कैसे हैं? ये स्पिनर हैं। ये स्पिनर हैं। इनके पास कितने हैं? इनके पास 708 विकेट हैं। कितने हैं? 708 विकेट। और तीसरे गेंदबाज की बात की जाए तो अब तीसरे गेंदबाज कौन हो गया है? जेम्स एंडरसन। तीसरा गेंदबाज हो गया है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ये कहां का है? ये इंग्लैंड का है। ये इंग्लैंड का है। ये कैसा है? ये तेज गेंदबाज है। तेज गेंदबाज, तेज है ना, फास्ट है, यहां पर लिख लेना तेज। इसके पास कितने हो गए हैं? इसके पास 700 हो गए हैं। 700 विकेट। अगर भारत की तरफ से पूछा जाए, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? तो वो चौथे नंबर पर आता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। पहले पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर कौन आते हैं? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले इंडिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले। ये इनका संबंध किससे है? भारत से है। ये भी कैसे हैं? ये भी स्पिनर हैं। ये भी स्पिनर है। इनके पास कितने? 619 टेस्ट विकेट हैं। इनके पास 619 टेस्ट विकेट हैं। तो यहां पर हमने देखा कि 700 विकेट लेने वाला विश्व का पहला तेज गेंदबाज कौन बन गया है? ये आपके जेम्स एंडरसन बन गए हैं। इन्होंने अपने क्रिकेट करियर में, टेस्ट करियर में 700 विकेट हासिल करने की उपलब्धि हासिल की है। कहां पर ये घटना हुई है? भारत और इंग्लैंड के मध्य धर्मशाला में मैच चल रहा था अभी आपका 7 मार्च को, उसमें ये हुआ है। उसके बाद ये 4 गेंदबाज लिखे हुए हैं आपके सामने, जो क्या है? हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ये हाईएस्ट विकेट टेकर हैं टेस्ट क्रिकेट के। तो इनको आप देख लेना। ये आपके लिए आज महत्वपूर्ण कुछ 3 बिंदु थे।
ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल जगत से, प्रतियोगिता से, खेल जगत से, एक स्वास्थ्य से था, एक आपका खेल से था, एक आपका प्रतियोगिता से था। 3 पॉइंट थे। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो हमारा पसंद आया तो उसको लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए। करंट अफेयर्स में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, पढ़ते रहिए। हमारे द्वारा जो आपको सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसको नोट करते रहिए, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए पढ़िए और अपने को मजबूत करिए।